हेलो दोस्तों, मैं खान सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंबल ऑफ नॉलेज लर्निंग सेंटर पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसलिए अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आप मैथ में थोड़े से वीक हैं या आप मैथ पढ़ना चाहते हैं, मैथ सीखना चाहते हैं, तो एकदम बेसिकली से हम लोग सीखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्लास 10th का पार्ट 9 है, जिसमें त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में बताया गया है। अब त्रिकोणमिति क्या है, आखिर में ये कहाँ से आया, कैसे आया, इसमें फार्मूले कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसके लिए त्रिकोणमिति का एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, पहले वो वीडियो देखिए। वो देखने के बाद उसके बाद ये पढ़ेंगे ना, 100% आपके दिमाग में जाएगा। इसलिए अगर आप पढ़ाई के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप सबसे पहले वो त्रिकोणमिति के जितने भी पार्ट हैं उसको अच्छे से कवर कीजिए, और कवर करने के बाद ये जो है आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। एकदम इजी मतलब एकदम इजी। इसलिए फोकस करना है यहाँ पे और सुनना है मेरी बातें, और कॉपी और कलम लेके बैठिए। जो जो यहाँ पे क्वेश्चन कराएंगे उस क्वेश्चन को जिस तरीके से कराएंगे उस तरीके से आपको करना है। मैं बताता हूँ कि आप क्वेश्चन को ना सीखिए, आप उसके कॉन्सेप्ट को सीखिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। जितना आप कॉन्सेप्ट को सीखेंगे उतना ही ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये गारंटी नहीं है कि एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन है, लेकिन इस बात की 100% गारंटी देता हूँ कि इस तरह के इस कॉन्सेप्ट पे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए इसको फोकस नहीं करना है, आपको इसके अंदर जो है वो चीज़ फोकस करना है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, मान लीजिए सब लोग जानते हैं कि 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है। एवरीवन को मालूम है, सबको मालूम है, एक छोटे बच्चों को मालूम है। तो हमको अगर मैं मान लूँ, मुझे मालूम है कि 2 + 3 5 होता है, और आपको भी मालूम है कि 2 + 3 5 होता है, लेकिन मायने क्या है? 2 + 3 नहीं मायने हैं, मायने जो है वो इस बीच वाले का मतलब है। मान लीजिए मैं आपको पढ़ा दिया कि 2 + 3 5 होता है, आपने अच्छे से पढ़ लिया, सीख लिया। अब मान लीजिए कहीं गए और मिल गया 6 + 2, बोलूँगा अरे सर ये तो हमारे सर बताए ही नहीं थे, आखिर में ये कैसे होगा? तो आपने उस समय इन दोनों को देख के ध्यान में दिया था, लेकिन नहीं, हमेशा इस बीच वाले सिंबल को ध्यान देना है कि जब ऐसा सिंबल आएगा तो क्या करना है। आ रही है बात समझ में? ठीक उसी तरह यहाँ पे भी आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, और जितना ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे उतना ही आपके अंदर मैथ का ज्ञान आएगा। इसलिए मैथ बोलता है भैया हमको कॉन्सेप्ट से सीखो, ना कि हमको रट्टा मारो। तो चलिए बिना किसी देरी के फोकस करते हैं। उस त्रिकोणमिति वाला जो वीडियो आप उसको देख लीजिएगा प्लीज़, तब इसको अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है पहला, कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरीके से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। चलिए, यदि भूमि स्तर के साथ डोर बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल है मैं बताता हूँ। देखिए क्या है, एक खंबा है ऐसा, एक खंबा है ऐसा, इस खंबे से शिखर से एक ऐसा तनी हुई डोर बंधी हुई है भूमि से, ऐसे मिला दीजिए। अब यहाँ सुनिएगा, एक सर्कस का कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी, इस डोरी यानी इस रस्सी की जो लंबाई वो कितना है, 20 मीटर है। नाम गांव दे देते हैं, इसका A, इसका नाम दे देते हैं B, इसका नाम C। अब क्या कहता है हमके, ये जो डोरी है और ये भूमि है, इसके बीच का जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है 30 का। कितने का बन रहा है? 30 का। और ये आपको AB जो दिख रहा है ये हमारा खंबा है। क्या है? खंबा। और हमें इसी की ऊंचाई बताना है। तो त्रिकोणमिति इतना इजी है ना। मान लीजिए आप कहीं भी जाते हैं, आपको कोई वृक्ष दिख गया, आपको कोई खंबा दिख गया, आपको कोई टावर दिख गया, तो आप यहीं पे खड़े होकर सिर्फ अगर आप भूमि की लंबाई माप लेंगे और अपने आँख का देखने का एंगल माप लेंगे ना, तो आप नीचे से ही बता देंगे कि उसकी ऊंचाई असल में कितना है, और ये 100% सही होगा। इसलिए त्रिकोणमिति जो सीख लेगा ना वो कुछ भी कर सकता है इस तरह के सवालों में। तो जाइए, आपको भी आज सीखना है, और मैं 100% आपको सिखाऊंगा अगर फोकस करेंगे तो। इसलिए कॉपी कलम लेके बैठिए और यहाँ पे सीखने की कोशिश कीजिए। सुनिएगा,
क्वेश्चन ये कहता है कि एक खंबा है सर्कस का, उसमें एक रस्सी उसके शिखर से लेकर भूमि के एक कोने तक बनी हुई है, जिसका एंगल जो है वो 30 का है और रस्सी की लंबाई दिया है 20। हमसे क्या पूछ दिया है, इस खंबे की ऊंचाई पूछा है। खंबा कितना मीटर ऊंचा होगा, सिंपल सा है। इस भाई साहब को हम बोलते हैं, हम लोग तो इसको क्या बोलते हैं, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या बोलते हैं, कौन, इसको बोलते हैं हम लोग लंब। अब जरा आप लोग, जब मैं त्रिकोणमिति पढ़ा रहा था तो लंब बटा कोण क्या बताया था, लंब बटा कोण क्या था। अरे सर, जब आप त्रिकोणमिति पढ़ा रहे थे तो लंब बटा कोण को आप साइन बताए थे, साइन थीटा बताए थे। हाँ, लंब बटा कोण को मैं क्या बताया था, साइन थीटा बताया था। तो हाँ जी, लंब बटा कोण है, यानी लंब निकालना है, कोण दे दिया है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा का। तो चलिए ध्यान दीजिए, लंब मालूम नहीं है हमें, तो लंब लिख दो। कोण कितना है बाबू, 20 मीटर बराबर साइन। अब देखो थीटा मतलब समझते हैं क्या होता है, एंगल। कितने का एंगल है, 30 का। कोई दिक्कत नहीं आता सर, नहीं सर। अब सुनिएगा, लंब बटा 20 बराबर साइन 30 का मान कितना होता है, मैं आपको उंगलियों पे निकालना भी इसको सिखाया था, याद है कि नहीं, मैं फिर एक बार सिखाता हूँ। मान लीजिए 30 जो होती है, 30 देखिएगा 90, ऐसे देखो 0 45 30 45 7 और 90, ऐसा बताए थे। अब यहाँ पे जो 30 था हमारे यहाँ पे आया था, जब हम बोले थे कि साइन की बात करेगा तो हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे, जिस तरह घड़ी चलती है। तो साइन की बात कर रहा है, साइन 30। इसके बाद कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। जितना बचेगा उतना रूट में बाई 2, यानी 1 बचेगा तो 1 रूट में बाई 2, यानी इसकी वैल्यू आएगी बाबू 1/2, यानी साइन 30 की वैल्यू है 1/2। अगर वो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देखेंगे तो आपको 100% आएगा उंगलियों पे निकालना इन सब एंगल के मान को। तो चलिए, साइन 30 का मान होगा 1/2। देखिएगा, ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास जाएगा, तो क्या होगा हमारा 2 लंब बराबर 20। अब ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, तो लंब बराबर हमारा क्या होगा 20/2, यानी कटेगा तो 10, यानी लंब मतलब 10 मीटर। लंब क्या था हमारा, खंबा था, यानी इस खंबे की जो ऊंचाई होगी वो होगी हमारी 10 मीटर। कितना इजी है। हाँ, हमने बिना इस खंबे पे चढ़े हम बता दिए हैं कि असल में उस खंबे की ऊंचाई कितनी है। ये होता है त्रिकोणमिति, बहुत मैजिकल वर्ड है। अच्छे से आप इसको नोट कीजिए, अपने अपने कॉपी में स्क्रीनशॉट लीजिए, ताकि हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें और आपको इससे भी बेहतरीन और इससे भी टफ बता के आपको सिखाएं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है ना कि पहला जो प्रश्न था थोड़ा सा सीधा साधा था, लेकिन ये जो प्रश्न है थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है। टेढ़ा मेढ़ा का मतलब ये नहीं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट, ऐसा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा अपने माइंड को डेवलप कीजिए और थोड़ा सा ज़्यादा सोचना है इसमें, एडवांस में समझना क्या है। मान लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है, पहले पढ़ते हैं, उसका अर्थ समझते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। 100% कह रहा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, जाहिर सी बात है भाई, आंधी आएगा तो एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। चलिए फिगर बनाते हैं। मान लीजिए एक कोई पेड़ है, ठीक, इतना ऊंचा, आंधी आई तो इसका यहाँ से मान लीजिए यहाँ का हिस्सा, यहाँ से ऊपर का ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये टूट कर ऐसे जमीन को छू जाता है। ऐसे देखिएगा, नाम लिखते हैं, यहाँ से लेकर ए, ये बी, ए बी क्या था, पेड़ था, और ये मान लीजिए ए डैश है, मतलब इसी का टूटा हुआ भाग ये है। क्लियर है क्या, बात को समझना। एक पेड़ है इतना लंबा ए बी, आंधी आएगी तो ये बीच से पेड़ टूट के इस तरह जमीन पे ऐसे झुक जाता है, तो यहाँ से टूटता है, तो ए डैश इसका नाम इसलिए दिए हैं ताकि ये इसी का हिस्सा है जो टूटा हुआ है। क्लियर है क्या, अब समझो। कह रहा है टूटकर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी ये एंगल कितने का ये बनाता है, 30 डिग्री का। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर को छूता है 8 मीटर है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है बाबू,
8 मीटर। बता रही है समझ में? हमसे क्या पूछ रहा है? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात की। ओए सुनिए सुनिए सुनिए, हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई पूछ रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई का मतलब क्या है? हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई और यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक की ऊंचाई, अगर यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई को अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई में जोड़ देंगे ना, इसका नाम रख देते हैं, चलो ओ नाम रख देते हैं इसका। देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई को अगर यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई में जोड़ देंगे, वही पूरे पेड़ की लंबाई होगा। सिंपल है, यही हमसे पूछ रहा है, बहुत आसान है। सबसे पहले इसके और इसके सहायता से हम ये निकाल लेते हैं, बी ओ निकाल लेते हैं, ओ बी निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये ओ बी जो है पेड़ का जो अभी खड़ा हुआ जो भाग है वो है, और ओ ए जो है ओ डैश ये हमारा पेड़ का टूटा हुआ भाग है। अब पूरा पेड़ कितना होगा? तो इसको और इसको आपस में जोड़ना है। सिंपल है, आइए समझते हैं। सबसे पहले देखिएगा, इसकी बात करते हैं। सुनिएगा, ये लंब है और ये आधार है, तो लंब बटा आधार। जरा फोकस करेंगे तो हम आपको एक ट्रिक दिए थे, LAL KKA पहले वाली वीडियो में, और बताए भी थे सब क्या क्या है। तो लंब बटा कोण जो था वो साइन था, आधार बटा कोण जो था वो कॉस था, और लंब बटा आधार जो था वो tan था। तो देखो लंब बटा आधार यानी यहाँ पे क्या लगेगा? tan थीटा। क्या लगेगा? tan थीटा। लंब कितना है? BO या OB। आधार 8 मीटर बराबर tan। थीटा कितना दिया बाबू? तो 30 दिया है। कितना दिया है? 30। तो OB बराबर 8, सॉरी OB अपन 8। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। कितना होता है? 1/√3। अब देखिएगा, ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास जाएगा, तो क्या बनेगा हमारा? √3 OB बराबर 8 मीटर, यानी OB का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 8/√3। एक चीज़ और यहाँ पे नोट फोकस कीजिएगा, कभी भी अंडर रूट को नीचे नहीं रखना है, हमेशा अंडर रूट को ऊपर ही रहने देना है, नीचे नहीं रखना है। और नीचे नहीं रखने का मतलब है उसको परमेयकरण कर दो, रेशनलाइजेशन कर दो, रेशनलाइजेशन। तो क्या होगा? OB बराबर होगा हमारा 8/√3। इसको हटाने के लिए ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई। ये क्या बनेगा? ऊपर बन जाएगा 8/√3 और नीचे होगा हमारा 3 मीटर। ये क्या हुआ? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई हुई, इतना मीटर। कोई दिक्कत है? यानी जो पेड़ खड़ा हुआ है उसकी ऊंचाई हो गई। अब हम इसकी ऊंचाई निकालेंगे। कितना ईजी है मैं बताता हूँ, यहाँ पे देख लो। सुनिएगा, ये भाई साहब है आधार, ये भाई साहब है कोण। तो आधार बटा कोण से किसका फार्मूला होता है? अरे सर, आधार बटा कोण तो है आपका कॉस का, तो कॉस थीटा। आधार कितना है? तो 8 मीटर। कोण का O'A बराबर कॉस थीटा का वैल्यू कितना दिया है बाबू? 30। कितना सिंपल है, फोकस तो करो। तो 8/O'A बराबर कॉस 30 का मान होता है √3/2। इसलिए बोल रहा हूँ ना, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लिए, तो इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होती। चलो, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो डायरेक्ट करते हैं। तो O'A बराबर आएगा 16√3। फिर वही काम, इसको नहीं लिखना है नीचे, तो क्या करेंगे? √3 से ऊपर और √3 से नीचे। क्या बनेगा? ऊपर 16√3, नीचे बनेगा 3। अब एक बात तो सुनो तो जरा, ये क्या था? यहाँ की यहाँ तक की दूरी थी। अब हमसे पे क्या पूछा है? पेड़ की ऊंचाई। लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई क्या होगा बाबू? OB प्लस O'A। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो अभी खड़ा हुआ है पेड़, और यहाँ से यहाँ तक जो ऊपरा था वही टूट के गिरा हुआ है, यानी इसको और इसको जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई मिल जाएगी। जोड़ दो तो OB की वैल्यू कितनी है? OB की, चलिए यहाँ पे जोड़ते हैं एक लाइन में। सुनिएगा, OB की वैल्यू कितनी निकाले हम लोग? 8√3/3 लिख दो, 8√3/3 प्लस O'A की वैल्यू कितनी है? तो 16√3/3। दोनों को जब जोड़ेंगे तो एलसीएम आएगा 3, और जब जोड़ेंगे तो आएगा 24√3। इससे इसको काटेंगे तो आएगा 8, यानी आंसर आएगा हमारा
8√3 मीटर, यानी इस पूरे पेड़ की जो ऊंचाई होगी वो 8√3 मीटर होगी। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। इस तरह का क्वेश्चन आपको डेली कभी भी याद दिया गया तो आपको देखने को मिलेगा। तो अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, समझिए, नोट कीजिए। अब अगले प्रश्न को बताते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं। अगर इसको ना समझ में आया तो इसको एक बार और रिपीट करके देखिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। पिछले वाला वीडियो अगर आपने देखा है अच्छे से तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, बहुत 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 इजी प्रश्न है। इतना इजी है कि आप लोग देखते पढ़ते ही बता देंगे कि इसका आंसर कितना होगा। एकदम फोकस तो कीजिए, हर एक चीज़ आपको आएगा, बस फोकस तो कीजिए, ध्यान तो दीजिए। इधर क्या कीजिए, कह रहे भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। चलिए मीनार के शिखर का उन्नयन को 30 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और सुनिए सुनिए सुनिए, एक मीनार है, ठीक, एक बिंदु से इसकी जो दूरी है पाद बिंदु की वो 30 मीटर है, और जो इसका उन्नयन कोण ये है, एंगल ये जो है वो भी 30 का है। ये सी है, देखिए ध्यान से, ABC, ये मीनार है, क्या है, मीनार। अब क्वेश्चन को एक बार और पढ़ो, चलो पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा। अभी तक के अगर 2 सवाल आपने अच्छे से किए होंगे और कॉन्सेप्ट सीखा होगा तो हाँ, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी है, फोकस करेंगे आपको 100% समझ में आएगा। एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन। कह रहे भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है। चलिए 30 मीटर की दूरी पे है। मीनार के शिखर का उन्नयन को 30 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल, सुनिएगा, ये भाई साहब आधार है, ये लंब है। अब आपको याद होगा कि लंब बटा आधार से किसका फार्मूला है, लंब बटा आधार। अरे सर ये तो tan का है, हाँ जी हाँ, ये किसका फार्मूला है, tan थीटा का। लंब की वैल्यू नहीं मालूम है, यानी मीनार ही है, मीनार की ऊंचाई बतानी है। आधार कितना है बाबू, तो 30, और tan थीटा की वैल्यू दिया है बाबू 30, मीनार अपान 30 बराबर tan 30 का मान होता है 1/√3। तो यहाँ से क्या आएगा, √3 मीनार बराबर 30, यानी मीनार की ऊंचाई जो होगा वो होगा हमारा 30/√3। और आपको बताए हैं कि अंदर नीचे नहीं होना चाहिए, तो क्या कीजिए, इसका परमेयकरण कर दीजिए। जब परमेयकरण करेंगे तो आएगा हमारा 30√3 अपान नीचे क्या हो जाएगा हमारा 10, सॉरी नीचे हो जाएगा 3। √3 का जब √3 में करेंगे 3 बन जा 3 10 जा 30, यानी कुल ऊंचाई मीनार क्या आया 10√3 मीटर। कितना सिंपल है, इसकी ऊंचाई होगा 10√3 मीटर। है कि नहीं इजी? अरे सर बहुत इजी है, आपके लिए भी इजी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपने फोकस करेंगे तब। आपको अगर अच्छे से इसको समझना है तो समय देना पड़ेगा, क्योंकि कहा गया है जिस क्षेत्र में अगर हम अपना समय देते हैं ना, उसमें हम बेहतरीन से बेहतरीन बनते हैं। आज थोड़ा मुश्किल है, कल इससे बेहतर होगा, परसों जो होगा सबसे बेहतरीन होंगे। इसलिए इसको एकदम डीपली सीखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अगर अच्छा लगा हो तो। और जो भी अगर आप पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं, त्रिकोणमिति का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको देखिए, और उसको देखने के बाद इसको देखिए और 100% आपको समझ में आएगा। इसलिए फोकस कीजिए, एकदम मेहनत से पढ़िए, और अपने माँ बाप जितने भी घर वाले उनका नाम रोशन कीजिए। एक ही बात है, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं, बस आप ठान ले। तो इंसान जो सोच सकता है वो कर सकता है। तो चलिए, इसके बाद जो वीडियो आएगा वो बहुत ही मज़ेदार होगा, इसलिए आप वेट कीजिएगा। हो सके तो इसका जो पार्ट आएगा वो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो इसको एकदम अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।